आज हमारे साथ मैरी एडिलीड लेप्रोसी सेंटर के डॉक्टर मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और उनके साथ मेरविन फ्रांसिस लोबो, जो सीईओ हैं उनके। सर आपको भी खुश आमदीद। नाजरीन, आपने नाम सुना है, बहुत फेमस जर्मन डॉक्टर थी हमारी रुथफाओ, और इनका जो है वो सिविल हॉस्पिटल, हमारा जो कराची का सिविल हॉस्पिटल है वो इन्हीं के नाम से मंसूब है, रुथफाओ हॉस्पिटल कहलाता है वो। ये जो डॉक्टर साहिबा थी, ये 1960 में कराची में तशरीफ़ लाई थी। इनका ताल्लुक जर्मनी से था और इन्होंने यहाँ पर आकर दुखी इंसानियत के लिए इतनी लाजवाल अपनी खिदमात दी थी, जिसके एतराफ़ के तौर पर गवर्नमेंट ने जो है वो इस सिविल हॉस्पिटल को उनके नाम से मंसूब किया था। तो ये जो डॉक्टर रुथफाओ हैं, इन्होंने ये लेप्रोसी सेंटर की इब्तिदा की थी और आज ये लेप्रोसी सेंटर यहाँ तक मौजूद है और यहाँ पर मुख्तलिफ जुज़ाम के जो मरीज़ होते हैं उनका इलाज किया जाता है। हम जानना चाहेंगे हमारे जो मेहमान हैं उनसे कि ये असल में ये सेंटर क्या कर रहा है, क्या खिदमत दे रहा है और किस तरह से ऑपरेशंस करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट को कैसे क्योर किया जाता है। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला हमारे लिए। पहले मैं जानना चाहूँगा, ये जो लेप्रोसी सेंटर है, ज़रा उसके अगर थोड़े से खदोखाल आप हमें बता सकें कि ये क्या है इदारा, कहाँ पर कायम है और कितने पेशेंट आप मंथली या एनुअली आप ट्रीट करते हैं। सर लोबो साहब। देखिए, ये जो इदारा वजूद में है, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन, ये 1956 में आया था। राइट, ठीक है। आज तक लोग इससे लेप्रोसी सेंटर के नाम से पहचानते हैं, मगर हम इससे कई आगे निकल चुके हैं। अच्छा। लेप्रोसी हमने 1996 में कंट्रोल किया था। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हदफ हमें दिया था पाकिस्तान को, वो था 2000, तो हमने 4 साल पहले कर लिया था। राइट। अब लेप्रोसी कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि लेप्रोसी ख़त्म हो गया। तो एक इनका एक इंडिकेटर होता है, वन ऑफ द इंडिकेटर, के 1 लाख में एक पेशेंट अगर आपको मिल रहा है तो इट्स अंडर कंट्रोल। तो ये जब लेप्रोसी कंट्रोल हो गया तो लेप्रोसी का काम ख़त्म नहीं हुआ, हमने इस काम को आगे बढ़ाना था। तो उसके साथ साथ हमने ट्यूबरकुलोसिस, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ और डिसेबिलिटीज़ में काम करने शुरू किए। हम जिसे सेंटर कहते हैं, लेप्रोसी सेंटर नाम ज़रूर है, मगर ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। राइट। और मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट NGOs, और हमारा काम भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। जो जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हम उनसे लेके। तो मिस्टर लोबो, आप सालाना बुनियाद पे कितने जो मरीज़ हैं आप उनको डील करते हैं? कोई आपके पास नंबर तो होगा? देखें, अगर कंसल्टेशन देखने जाएं तो 3 मिलियन प्लस कंसल्टेशन होती हैं। 3 मिलियन प्लस। 3 मिलियन कंसल्टेशन जी। अराउंड 13,000 टीबी के केसेस, न्यू टीबी केसेस हम उनको ट्रीट करते हैं। अगर आप आइज़ के देखें, हम कैटरेक्ट की सर्जरीज करते हैं अराउंड 5,000। मदर एंड चाइल्ड का जो है, ये हम बिल्कुल जो मज़ाफ़ात हैं और जो सिंध के दही इलाके हैं, वहाँ पर तकरीबन हम 60,000 माँ बच्चों को हम सर्विसेज दे रहे हैं रूरल एरियाज में। जी जी। और अब ये सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं डिसेबिलिटीज़ का, और ये है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। ये हमने लास्ट ईयर हमने अप्रैल में शुरू किया था। अब तक हम 4 सेंटर पे हम काम कर रहे हैं, और इस वक्त हमारे पास 600 से ज़्यादा डिसेबल्ड बच्चे जो ज़हनी और फिजिकल माजूरी है। तो इसका मतलब ये सिर्फ लेप्रोसी से लिमिटेड नहीं है, लेप्रोसी है, आपकी आई ट्रीटमेंट है, माँ का और बच्चे का ट्रीटमेंट है, मेंटल हेल्थ है, ये सब कुछ आप इसको, ये सब कुछ कर रहे हैं हम, सब कुछ कर रहे हैं। नाजरीन, आपके आसानी के लिए बता दूं, लेप्रोसी जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं, जुज़ाम, जिसको हम आम तौर पर जो खवातीन हैं जो गांव देहातों में रहती हैं उनको जुज़ाम हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। कोढ़ की बीमारी जिसको कहते थे, कोढ़ की बीमारी है जुज़ाम। अपने प्यारे आपके करीब नहीं आते थे। वो एक ऐसा टाइम था कि इस सेंटर ने लोगों को शफा भी दी है। और जैसे डॉक्टर रुथफाओ जिनकी हम बात करते हैं, तो इनको इसलिए याद करते हैं कि जब अपने छोड़ जाते थे तो डॉक्टर रुथफाओ, जो कि एक गैर आपके मुल्क की भी नहीं थी और आपके, लेकिन उन्होंने बेइंतहा खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दी हैं। डॉक्टर साहब, जो हम आपके पास जिस तरह से नंबर उन्होंने शेयर किया, तो उसकी बात है कि छोटे से बच्चे से लेके जो भी पैदा हुआ उससे लेके मतलब आखिरी उम्र तक, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप आंखों का इलाज करें कैटरेक्ट का, तो हर उम्र का बंदा आपके पास आता है। तो आपके अगर हम चैलेंजेस वगैरह की बात करें तो एवरी ईयर आई एम श्योर कि बहुत चैलेंजेस होते होंगे। जी, चैलेंजेस मतलब मुख्तलिफ तरह के हैं। एक तो ये कि हमारी सारी सर्विसेज फ्री हैं, कोई भी मतलब हम चार्ज नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए। 100% फ्री है, विदाउट आस्किंग कि उनकी है पेइंग कैपेसिटी या नहीं, तो वो फ्री है। तो एक तो पहला तो यही है कि उसको सस्टेन करना, जिसके लिए ये
हम इस तरह के सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है ना दूसरे कुछ चैलेंजेस जो हैं वो एरिया के भी आते हैं, जैसे बलूचिस्तान में कैंप्स हैं, बलूचिस्तान की जिस तरह की हमारी कैंप्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर का आ जाता है। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में वेदर के चैलेंजेस होते हैं, तो ये खासे चैलेंजेस हैं। और फिर ज़्यादातर जो हमारी कम्युनिटीज़ जिनको हम सर्व कर रहे होते हैं वो स्लम्स वाले हैं, तो उनकी अवेयरनेस बढ़ानी, उन्हें पता चलना कि भाई आ सकते हैं, कई सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल हैं, तो वो ये सब चैलेंजेस होते हैं। लेकिन ये कि प्रोग्राम की नौयत इस तरह की है कि इसमें तमाम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास हेल्थ अवेयरनेस की भी टीम है, डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं। असल में डॉक्टर फाओ ने जब इस प्रोग्राम को शुरू किया तो उन्होंने ज़्यादा काम जो है वो फील्ड वर्कर्स के साथ किया, क्योंकि जज़ाम का काम ऐसा था कि डॉक्टर्स उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे, इसकी कोई कमर्शियल वो है नहीं वैल्यू, और लोग इससे ज़्यादातर अभी तक भी ज़्यादातर लोग वही होते हैं, अवॉइड करते हैं। अब इतना ज़रूर चेंज आ गया है 60-70 सालों में कि अब ये डर्मेटोलॉजी या स्किन का पार्ट बन गया है, तो अब डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो ज़रा देखने लगे हैं इसको, तो ज़रा इस हवाले से तो थोड़ी सी बेहतरी आ गई है, और थोड़ा सा लोगों में शऊर आ गया है, या कि इसका नंबर अब इतना कम हो चुका है कि लोग इसको समझते हैं कि जैसे है ही नहीं। अच्छा मिस्टर लोबो, आपका ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सब कर रहे हैं, तो आपका एनुअल बजट कितना होता है? जिस जाहिर है कि अब आपको फंडिंग लेनी होती है पब्लिक के साथ, ज़कात होता है या जो भी आपकी चैरिटी होती है, तो क्या आपका एनुअल बजट है? दरअसल इसका मैं ज़रा पस मंज़र आपको दूंगा। जी जी। जब मैंने इस इदारे को ज्वाइन किया था 1990 में, तो उस वक्त हमारी जो फंडिंग होती थी ये जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज से आती थी, और उस वक्त नियरली 90% आती थी। आज ये है कि 50-50 है। 50% बाहर से आ रहा है और 50% हम जनरेट कर रहे हैं। राइट। और हमारी जो कोर सर्विसेज हैं उसके लिए आप ये समझ लें कि तकरीबन 70 से 100 करोड़ के बीच में ये फंडिंग चाहिए होती है। और ये अंदाज़ा लगा दें इसके कि इसको जनरेट करना, क्योंकि हमारी सर्विसेज फ्री है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मगर डॉक्टर फाओ, मुझे अच्छी तरह याद है, एक मरतबा हमने कहा कि डॉक्टर फाओ ये फंड रेजिंग बहुत चैलेंज होता है, तो उन्होंने कहा बस आप ऊपर वाले पे भरोसा रखें और जितने पैसे हमें चाहिए उतने पैसे हमें मिलेंगे। और अभी तक ये शुक्र है कि जितने भी साल के आखिर में वी ब्रेक इवन। वाह। हम क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, बताइए हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं आपके सेंटर को? बिल्कुल, देखिए फंडिंग के बारे में तो मैं ये बात नहीं करूँगा, हम अपना काम कर रहे हैं। जो लोग इसमें शिरकत अपनी जाहिर करना चाहते हैं वो आए, आगे आएँ। एक सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें पड़ रहा है इस वक्त जो है वो है स्टिग्मा पे। ये जो दब्बा है, इसे कि लेप्रेसी का एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। पेशेंट्स कम हो गए, शायद उसकी वजह से लोगों को शायद मालूम नहीं है। टीबी में भी एक ये है कि लोग इनसे खौफ खाते हैं। अब इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज हम देख रहे हैं, जो हमें भी बहुत अफसोस होता है, वो बच्चों की जब माजूरी होती है उसमें लोग, आपको मालूम है लोगों के दखियानुसी अभी भी ख्याल आते हैं कि हो सकता है इनको किसी गुनाहों की सजा मिल रही है, कोई जिनबूत का साया हो। जैसे पोलियो के बच्चे। तो मैं आपके तवज्जुह से मैं यही लोगों को पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि प्लीज़ ये काम सिर्फ हमारे इदारे का नहीं है, ये आप सब लोगों का है। बिल्कुल बात, लोगों में अवेयरनेस दें, एजुकेट करें। ठीक है। बहुत ज़बरदस्त। आपने बहुत अच्छी बात की। और नाजरीन, ये जो इदारा है इसको खुलकर सपोर्ट कीजिए, और ना सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए बल्कि इनके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए भी, अवेयरनेस भी दीजिए, ताकि ये जो है जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं ये मजीद और खिदमत करें, और अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। हमारी दुआएं इनके साथ।